तो बेटा नेक्स्ट है जी, इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसके वो गेनिंग पे उसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी। फर्स्ट आपके पास है द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1A to 4A हैव द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट्स एज देयर ग्रुप्स नंबर्स आर जस्ट। ठीक है, यानी कि अगर ग्रुप 1A है इट मीन उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, 2A है तो उसका 2 है, 3A है तो 3, इस तरह से। ठीक है, और जो जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम एंड गैलियम है, ये बेटा ग्रुप 3A के एलिमेंट्स हैं, इट मीन्स इनकी वैलेंसी या इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। ठीक है, so for the elements of these groups the oxidation state is same as the number of electrons present in the valence shell of electron। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि किसी एलिमेंट के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ये बेटा आपके पास जो है वो किस पे डिपेंड करता है, ये किन ग्रुप्स के लिए, ग्रुप 1A, ग्रुप 2A, ग्रुप 3A और ग्रुप 4A के एलिमेंट्स की बात हो रही है कि उनके वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फिफ्थ ए के एलिमेंट्स जो हैं उनके वैलेंस शेल में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उनके ऑक्सीडेशन स्टेट 5 नहीं होगा, उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हैं। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी 3 होगी बेटा उनकी, तो वो गेन करेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स, तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 3 होगी, बट इन माइनस फॉर्म में होगी, -3 होगी। ठीक है, ऐसे ही है। चलिए हम आगे देखते हैं जी, नहीं बेटा प्लस में होगी उनकी, हम आगे देखते हैं। फॉर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 5A द ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर इधर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, ठीक है, विच इज सेम एज द ग्रुप नंबर और द नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल। या तो उनके देखे जा सकता है कि समटाइम कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं उनकी अगर वो ग्रुप 5A के एलिमेंट्स हैं तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 5th होगा, बट ऐसा भी होता है कि अगर हम देखते हैं कि उनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 रिक्वायर हैं, तो ऑब्वियसली वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो फिर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे दी हुई है कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, स्टटीन है, बिस्मिथ है, एंटीमनी वगैरह हैं, इनका जो फ्रीक्वेंटली शो +3 एज वेल एज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये +3 भी शो करते हैं और +5 भी शो करते हैं। अब ऐसा क्यों है जी, +3 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, +5 भी? अगर हम देखा जाए ग्रुप के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि ये ग्रुप 5A के मेंबर हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +5 होगी। अगर हम सेकंड ये देखेंगे इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, इनके वैलेंस शेल में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके वैलेंस शेल में बेटा अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं क्योंकि उन्होंने वैलेंस शेल अपना कंप्लीट करना है, 3 इलेक्ट्रॉन्स उनको रिक्वायर हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इट मीन उसकी वैलेंस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की तरफ आ जाए। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 6 थे एंड शो ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेवियर। ठीक है, वैसे ही है कि +6 भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है और 2 भी हो सकती है, लेकिन इन केस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो जो सल्फर है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +6 होती है। ठीक है, विच इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, के उसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इट मीन्स उसकी वैलेंस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 6 होगा। ठीक है, वेयर एज इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन सल्फाइड के केस में बेटा क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये इसको सल्फर को 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए यहाँ पर क्या होता है जी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -2 होती है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो है वो सल्फर यहाँ पे हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए यहाँ पे इसकी वैलेंसी जो ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी माइनस फॉर्म में है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगा। नेक्स्ट बेटा है आपके पास फोर्थ पॉइंट कि इन ग्रुप 7th एलिमेंट्स ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज -1, इनकी हमेशा ही -1 होती है। आपको पता है हैलोजेंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट हैं और ये हमेशा से इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इट मीन्स इनकी वैलेंसी भी क्या होगी, -1 होगी। और फिर जब इनकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी -1 होगा। और ग्रुप 8th एलिमेंट्स जो हैं वो बेटा 0 ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं, इन ना ये गेन करते हैं ना ये लूज़ करते हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कोई नहीं होती, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 0 होती है। ठीक है, क्योंकि उनके पास वैकेंसी नहीं है ना,
खाली जगह ही नहीं है, स्पेस ही एम्प्टी स्पेस ही नहीं है बेटा उनके पास, कोई इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकें, इलेक्ट्रॉन को गेन लूज़ कर सकें। ठीक है, अब बेटा हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के में भी देख लेते हैं, जिनको हम ग्रुप बी जो है हमारे पास सब ग्रुप बी, जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो आपके पास ग्रुप टू से स्टार्ट हो, 3 से स्टार्ट होता है, ग्रुप 3 से, और एंड होता है जी ग्रुप नंबर 12 पे जाके। ठीक है, टोटल आपको पता है हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं, तो ये ग्रुप 3 से स्टार्ट होता है, 12 पे जाके ख़त्म होता है। ठीक है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं जी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच आर शोन इन बी सब ग्रुप्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑल्सो, हम आपको पता है जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जिनके डी या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अंडर फिलिंग प्रोसेस होते हैं, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं अभी। आगे नेक्स्ट बेटे, ऑल्सो शो द ऑक्सीडेशन स्टेट्स इक्वल टू देयर ग्रुप नंबर। अब इस पर भी ये होता है कि ग्रुप नंबर पे इनकी होती है, अगर ग्रुप जो है वो 3 है यानी वो बी में पहला है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होगी, ग्रुप बी में वो दूसरा बनता है, वैसे वो 4 है लेकिन बी वाले में क्या बन रहा है, बी सब ग्रुप में वो सेकंड पोजीशन पे है तो उनकी वैलेंसी उनका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से हमारे पास जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट हैं जिनको हमने अभी डिस्कस भी करना है।